अभी मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट ला क्योंकि डंडा चली संकट चली जैन स्टेट बैंक है कि हमारे आज खड़गे जी का चांपा जागीर में बड़ी रैली थी और उसके बाद यहाँ रायगढ़ मैं आया हूँ मेनका जी के चुनाव प्रचार में। और यहाँ जो हमारे महापौर मैडम हैं उनके वार्ड में एक सभा आयोजित की गई थी जिसमें हमारे रायगढ़ लोकसभा के सभी साथी उपस्थित हैं और एक अच्छा माहौल लोगों के बीच में है। आज सबसे बड़ी बात संविधान पे जो खतरा मंडरा रहा है, संविधान को बदलने की जो बात कर रही है और लगातार सफाई पे सफाई दिए जा रहे हैं, तो ये इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत गलत मुद्दे पे हाथ डाल दिए। उनका पहला मुद्दा 400 पार वो ख़त्म हो गया। दूसरा, वो जो घोषणा पत्र में कांग्रेस में नहीं था, वो मुस्लिम लीग और मंगलसूत्र पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, वो भी ख़त्म हो गया। अब तीसरा, ये आरक्षण के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएंगे तो बदल नहीं सकते। मतलब आप उससे भी बड़े हो गए, इतना अहंकार प्रधानमंत्री जी का। तो ये अहंकार में डूबे हुए लोग हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उसके पैरों तले जो ज़मीन है वो खिसकती जा रही है। ये बात 2 चरणों के चुनाव से स्पष्ट हो गया है। जिस बोरेबासी को आपने गरीब की झोपड़ी से देश विदेश तक पहुंचाया था, सरकार उसको खारिज कर रही है, कह रही है कि प्रोपेगेंडा था। गरीब के खाना उनको कैसे बर्दाश्त होगा? गरीब को सम्मान मिले वो कैसे बर्दाश्त होगा? और छत्तीसगढ़ की परंपरा है बोरेबासी, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, हर गरीब का भोजन था, उसको हमने सम्मान देने का काम किया। तो हम तो बोरेबासी दिवस मनाने का आह्वान भी किया है और सारे लोगों को सोशल मीडिया में डालने के लिए भी कहा है। कल मैं भी बोरेबासी खाऊंगा। ये सरकार बार बार बोल रही है कि सारे काम बहुत तेज गति से हो रहे हैं, क्या लगता है वाकई में कि भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है? भ्रष्टाचार तो बढ़ा हुआ है, चाहे वो शराब की बात करें, चाहे वो मिलिंग की बात करें, चाहे वो रेत घाट की बात करें, सब में भ्रष्टाचार चला रहा। रोकने क्या कर रहे हैं? हम पे तो आरोप लगाते तो भ्रष्टाचार हुआ, तो आपने रोकने क्या किया? कुछ नहीं किया। या तो वो आरोप राजनीतिक आरोप था या फिर आप उसमें लिप्त हो गए, दो में से एक ही बात होगी। और विष्णु देसाई जी हर जगह भाषण में दे रहे हैं, तो आपने रोकने के लिए किया क्या? 2000 करोड़ के शराब घोटाले की बात आप करते हैं, उसको वसूली के लिए किया क्या? 5 महीने हो गए, 6वें महीने आपकी सरकार को चल रहा है। 6 महीने में आपने क्या होलोग्राम एजेंसी वाले को बदले हैं, कि फैक्ट्री वाले को बदल दिए हैं, प्लेसमेंट एजेंसी को बदले हैं, और रिकवरी के लिए आपने किया क्या है? केवल ये है कि आप प्रताड़ित करने के लिए लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। तो ये आप जो आपको अधिकार मिला है, जो शपथ आपने ली है, उसके हिसाब से आप काम नहीं कर रहे हैं। सीएम और उनके मंत्री 2 बातों को लगातार बोल रहे हैं, एक ये कि कांग्रेस मुक्त भारत, और दूसरी ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस डूबती नाव है और लोग लगातार बीजेपी में आ रहे हैं। ये किस तरह का बयानबाजी है? मतलब एक तो लगातार बीजेपी में जा रहे हैं, मतलब कांग्रेस मुक्त भारत होगा नहीं होगा ये तो उसके बस 10 साल हो गया, वो कर नहीं पाए, लेकिन कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी होते जा रहे हैं। तो मतलब छत्तीसगढ़ में 2 चरण के चुनाव हुए हैं, 4 सीटों पे चुनाव हुए हैं और चारों सीट कांग्रेस जीत रही है। राजनांदगांव लोकसभा में काफी मेहनत की है सरकार ने आपके खिलाफ। सरकार ने किया ना, तो सरकार तो लड़ रही थी, मैं तो वही कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी, सरकार लड़ रही थी, फिर भी बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पराजित है। 7 सीटों में मतदान होना है, उसका कांग्रेस की चुनौती आप किस तरह से देखते हैं? बहुत सीटों पे कांग्रेस चुनौती देखिए, बहुत अच्छा रहेगा। मैं अभी चांपा जांजगीर गया था और उसके बाद आज रायगढ़ आया हूँ, कल भी कुनकुरी में मेरी सभा है और उसके बाद फिर सरगुजा भी जाऊँगा, कोरबा भी जाऊँगा, तो लगातार भी दौरा है, उसके बाद मैं बात करूँगा। थैंक यू।